नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसे लैब भी कहते हैं। अभी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी और होम लोन के बारे में मैंने होम लोन के वीडियो में आपसे जो भी कन्फ्यूजन था वो दूर कर दिया है। मोस्टली लोगों में कन्फ्यूजन रहता है कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी उसी को मिलता है जिसकी खुद की प्रॉपर्टी है, यानी कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी रहेगा तो ही उसको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के लिए लोन मिलेगा। ठीक है, पर ऐसा होता नहीं है। अगर पिताजी के नाम से आपकी प्रॉपर्टी रहेगी तो भी आपके पिताजी को एप्लीकेंट बनते हैं और आप मेन को एप्लीकेंट बनते हो, जिससे जिससे आपको लोन मिल सकता है। यानी कि प्रॉपर्टी आपके पिताजी की रहेगी और लोन आप उसके ऊपर उठा सकते हैं। ठीक है, यानी कि दो प्रकार के कॉप्लिकेंट होते हैं, एक इनकम कॉप्लिकेंट और एक ओनरशिप कॉप्लिकेंट। ठीक है, अभी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी सिक्योर लोन ही कहलाता है, जिसमें प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखते हैं। अभी मॉर्गेज में भी रजिस्टर मॉर्गेज और इक्विटी मॉर्गेज होता है, और जिसमें दो प्रकार की प्रॉपर्टी मॉर्गेज की जा सकती है, कमर्शियल प्रॉपर्टी और दूसरी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। जैसे कि कोई शॉप वगैरह रहा है उसको कमर्शियल प्रॉपर्टी कहते हैं, और रेसिडेंशियल यानी कि आप जिस घर में रह रहे हो, घर या फ्लैट, उसको रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी कहते हैं। अभी उसके डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं, जैसे कि केवाईसी लगते हैं और इनकम डॉक्यूमेंट, जस्ट लाइक पिछले वीडियो में बोला था मैंने, पीएल और बीएल यानी कि पर्सनल लोन और बिजनेस लोन के जो भी डॉक्यूमेंट रहते हैं वही आपको सेम डॉक्यूमेंट लगते हैं। अभी प्रॉपर्टी के कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे? प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट में आपका सेल डीड रहता है। अगर सोसाइटी में रह रहे हो आप तो सोसाइटी सर्टिफिकेट रहता है, सोसाइटी एनओसी भी बोलते हैं जिसको, और सैंक्शन प्लान होता है, जो भी चेन एग्रीमेंट रहता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी के पूरे डॉक्यूमेंट चाहिए उसमें। डिपेंड्स ऑन कौन से एरिया में वो प्रॉपर्टी रहेगा, वो हिसाब से आपके लोकेशन वाइज डॉक्यूमेंट चेंज होते रहते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा आइडिया देने के लिए बोल रहा हूँ। सभी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट के मैं नाम नहीं ले सकता, क्योंकि ये स्टेट वाइज और सिटी वाइज चेंज हो सकते हैं। अभी टेन्योर क्या होता है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के लिए? ये लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के लिए टेन्योर 3 से 15 साल तक होता है। एज इसके लिए क्या होती है? एज उसके लिए 22 से 57 साल तक के बीच में आपकी एज होना चाहिए, जो मेन एप्लीकेंट रहेगा उसके लिए। ठीक है, तो इसे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी कहते हैं। और एंड यूजर्स का हो सकता है, या आप कोई बिजनेस डेवलप करना चाहते हो, या आपको किसी दूसरे कारणवश लोन लग रहा है, तो ये आप लोन उठा सकते हो। और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का ये भी एक फ़ायदा है, अगर आपके पर्सनल लोन या बिजनेस लोन बहुत ज़्यादा हो चुके हैं तो आप इसमें आपके पर्सनल लोन के ईएमआई यानी कि टेक ओवर करके पर्सनल लोन और बिजनेस लोन आप क्लोज कर सकते हो। तो ये भी बेनिफिट है। और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का रेट ऑफ इंटरेस्ट और टेन्योर ज़्यादा रहता है, तो ईएमआई भी कम आता है। धन्यवाद। अब तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।